हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा काव्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे निमिष। कृष्णा दीदी जी। हरे कृष्णा रिद्धिम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा साई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वियान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा युविन। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू संस्कार शाला। कैसे हैं आप सब? देखनी। हम आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? अच्छा चल रहा है स्कूल? अच्छे है दीदी जी। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही प्रभु कृष्ण की जी की बात है। कृपा से हम लोग बहुत अच्छे। हाँ, बहुत सुंदर साईं, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। चलिए, हमेशा की तरह हम लोग शुरू करेंगे क्लास कीर्तन से। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। साथ में हम लोग कीर्तन करेंगे, मैं बोलूंगी, आप लोग मेरे पीछे सेम लाइन रिपीट करिएगा। ओके? सब लोग खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे, राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे कृष्णा दोस्तों, प्रार्थना करेंगे। सभी अपने स्थानों पर बोले। वसुदेव सुतं वसुतं देवं देवं कंस चाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं आनन्दम् कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरु श्री वन्दे कृष्ण जगद्गुरु
श्री कृष्ण वंदे जगत जगद्गुरु। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। आयशा, आपने हैंड रेस किया, आप इसका हिंदी में अर्थ रीड करें। हरे कृष्णा। जो वासुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप है, उन जगत गुरु भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। अभी हम लोग पंचरत्न श्लोकों का वाचन करेंगे। जल्दी से क्विक रिकैप, ये जो पंचरत्न श्लोक है ये कहाँ से है, कौन से बुक से है, जल्दी से कौन बताएगा? निविन एंड बियान। आज आपके साथ एक नया फ्रेंड दिख रहा है मुझे, उनका नेम क्या है? फोटो नहीं आ रही क्या? सर दीदी सारे श्लोक बोलना है। सारे श्लोक नहीं बोलना है। मेरा प्रश्न ये है, ये जो श्लोक है, ये पंचरत्न श्लोक, ये कौन सी किताब से है, कौन सी पुस्तक से है? ये भागवत गीता से है। हाँ, ये भगवत गीता से है। बहुत सुंदर। अन्य आपके साथ आपके नए फ्रेंड कौन है आज? ये आपके कजन है? ये अनंत है, वो गीता क्लास नहीं लेता। कोई नहीं। हरे कृष्णा आनंद, वेलकम टू संस्कार शाला। हरे कृष्णा। चलिए, तो युविन आप पहला श्लोक पढ़ेंगे 4.6। ओके, पहला बस एक श्लोक पढ़ना है 4.6। अजोपि सन् में आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामनिष्ठाय सम्भव्यात्मात्मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मे यो वेत्ति तत्त्वते तत्त्वादेहं पुनर्जन्मे नेति मामेति सोऽर्जुने वीतरागवे क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बेक्रोधान् जपसा पूता मद्भावमाङ्गिता वसुदेव सुतं देवं कंसचारुण्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, आपने अच्छे से रीड किया। लेकिन आपने तो सारे श्लोकों का वाचन कर दिया, स्तुति भी कर दी। कोई नहीं, बहुत अच्छे से किया। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि ताकि हमारे और फ्रेंड्स को भी चांस मिल सके, है ना युविन? आपने तो बहुत अच्छे थैंक से यू। रीड किया। हाँ, और ये कौन से हाँ। अध्याय के श्लोक है, भगवत गीता के कौन से अध्याय के श्लोक है, ये कौन बताएगा? 4 श्लोक है। नहीं, श्लोक तो ये 5 है, लेकिन अध्याय 4 है। बहुत सुंदर। अथर्व, हरे कृष्णा, 4th अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। एंड अथर्व, आप एक बार 4.7 रीड करिए। अनम्यूट करें खुद को। यदा यदा हि धर्मस्य सॉरी यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। समृद्धि, आप 4.8 रीड करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा। पर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। अब 4.9
9 रिद्धिम आप रीड करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो वेति तत्त्वः तयक्तवः देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रिद्धिम, बहुत सुंदर। अब 4.10 नाम्या आप रीड करिए। हरे कृष्णा। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छे से रीड किया। आप सभी ने बहुत अति उत्तम तरीके से इसको वाचन किया। बहुत सुंदर। एंड इसमें क्या हो रहा है, भगवान बता रहे हैं कि वो अपना जन्म कैसे लेते हैं, क्या होता है, क्यों लेते हैं। इसमें हमें ये सब पता चलता है। हमने इनका डिटेल में भी सीखा था ना पिछली कुछ क्लासेस में। और इनका वाचन आपको रोज करना चाहिए, प्रातः काल करना चाहिए, डेली करना चाहिए। इनका वाचन है ना, इनको डेली रिसाइट करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज मेरे पास आप सबके लिए एक स्टोरी है। आप ये कथा सुनने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं आप लोग? तो ये कथा स्वामी रामसुख दास जी महाराज के लिखी हुई है। तो ये वो कथा है। तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाऊंगी। और इस कथा का नाम क्या है, इस स्टोरी का नाम क्या है? जब साधु राजा बना। जब जो सेंट था वो राजा बनता है, किंग बनता है। व्हेन द सेंट बिकम्स अ किंग। तो आप सब लोग रेडी है स्टोरी के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक साधु थे। वह चलते चलते एक शहर के पास जा पहुंचे। तो जब देखा तो शहर का दरवाजा बंद हो गया था। रात का समय था। तो वो साधु दरवाजे के बाहर ही सो गए। पुराने जमाने में जो शहर होते थे वो गेटेड होते थे। जो जो भी शहर होता था उसको चारों तरफ से गेट करा जाता था सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो जब वो साधु संत बाहर पहुंचते तो दरवाजा बंद होता है रात को। तो रात को तो दरवाजा खुलेगा नहीं, तो वो रात को वहीं बिताने का ठान लेते हैं और द्वार के बाहर सो जाते हैं। फिर क्या होता है, देव योग से उसी दिन उस शहर के राजा का शरीर शांत हो गया। अर्थात जो जो शहर के राजा थे उनका निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब क्या हो, उनका तो कोई भी संतान नहीं थी, उनका कोई बेटा नहीं था, उनका कोई चाइल्ड नहीं था। तो अब राज्य पाने के लिए कुटुंबी लड़ने लगे। जो फैमिली मेंबर्स थे, जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, उनमें लड़ाई हो जाती कि ये राज्य मिले तो मिले किसको। सबको राजा बनना होता है, सबको पावर चाहिए थी। तो सब में लड़ाई हो जाती है। तो एक कहता है कि मेरा हक लगता है, तो दूसरा कहता है कि नहीं मेरा हक बनता है, मेरा राइट है। अंत में सबने मिलकर के कलेक्टिव डिसीजन लिया, सबने ये निर्णय लिया कि कल सुबह शहर का दरवाजा खोलने पर जो सबसे पहले भीतर आएगा उसी को राजा बना देंगे। तो उन्होंने ऐसा इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया कि जो सबसे पहले शहर के अंदर आएगा उसको हम राजा बना देंगे और इससे विवाद नहीं होगा, कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो फिर जब सुबह होती है और शहर का दरवाजा खुला तो सबसे पहले वो साधु ही भीतर आए। जब वो महात्मा भीतर आए तो आते ही उनको एक हथनी ने अपने ऊपर अपनी सूंड से उठा के बिठा लिया और बाबा जी को ऊपर चढ़ा दिया। तो और लोग उनकी जय जयकार करने लग गए कि जय हो, हमारे नए महाराज की जय हो। तो बाबा जी तो हक्के बक्के हो गए। और उन्हें जब दरबार में लेके जाया गया, राज दरबार में लेके जाया गया, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे क्यों लेके आए हो। तो उन्होंने बाबा जी को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने ये विचार किया है महाराज कि हमारे शहर में जो सबसे पहले आएगा हम उसी को राज्य दे देंगे। और क्योंकि आप सबसे पहले आए हैं तो इसलिए आपको यहाँ का राजा बनाया जाता है। तो बाबा जी कहते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात। तो वो नहा धो करके रेडी हो जाते हैं और राजा का वेश पहन लेते हैं, जो राजा की पोशाक होती है, जो रॉयल क्लोथ्स होते हैं उसे पहन लेते हैं। और आज्ञा देते हैं कि एक बक्सा ले आओ, एक बॉक्स ले आओ। और वो जब बक्सा आता है तो अपने जो पुराने वस्त्र होते हैं, जो अपने जो अब उनके वस्त्र होते हैं बाबा जी वाले, और उनके जो भी चीजें होती है उन सबको वो अपनी तुम्बी खड़ाऊ आदि, तुम्बी का अर्थ होता है जो कलश होता है, अपना कलश, अपनी सब सारी चीजें, अपने कपड़े, वो सब उस बॉक्स में रख देते हैं, बक्से में, और उसको ताला चाबी लगा करके बंद कर लेते हैं और चाबी अपने पास रख लेते हैं। फिर बाबा जी बहुत अच्छे से राज करते हैं, उनको
काफी कुछ आता था, उन्होंने राज्य में बहुत प्रगति करी। उनकी कोई अपनी कामना नहीं थी, उनका कोई खुद का डिजायर नहीं था, और ना ही उनके पास कोई टेंशन थी, ना वो बिल्कुल माइंड से फ्री होके कामली राज करते थे, और ना ही उनको किसी चीज का कोई बड़ा डिजायर था। तो वो आराम से बहुत अच्छे से राज्य करते थे। तो और वो कैसे राज्य करते थे, ये सोच के राज्य करते थे कि मैं तो भगवान का काम समझ के कर रहा हूँ, और मैं बहुत अच्छे से करूंगा, भगवान ने अभी मुझे ये काम दिया है तो मैं ये काम को बहुत अच्छे से करूंगा। तो उसे भगवान का ही काम मान करके अच्छे से करते थे, उसमें कोई अपना लालच नहीं रखते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से राज्य किया, राज्य की बहुत उन्नति हुई, बहुत प्रोग्रेस हुई, बहुत डेवलपमेंट हुई, और आमदनी भी बहुत बढ़ने लगी। और राज्य का जो खजाना होता है, जो रॉयल ट्रेजर था, वो भी बहुत भर गया। जो प्रजा थी सुखी हो गए, मतलब शहर के जो लोग थे वो बहुत खुश होने लगे, बहुत अच्छे से रहने लगे, पूरे राज्य में समृद्धि होने लगी, सबके पास पैसा आ गया, सब अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। तो राज्य की समृद्धि को देख करके जब ये राज्य इतना डेवलप हो गया, तो जो पड़ोसी राज्य था उसके राजा ने एक विचार किया कि ये बाबा जी तो राज्य करना चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन इन बाबा जी को लड़ाई करना नहीं आता होगा। तो जो दूसरे राज्य का राजा था उसने सोचा कि ये बाबा जी राज्य तो कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन ये लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उस राजा ने क्या डिसीजन लिया कि मैं इस राज्य पे चढ़ाई कर देता हूँ, और मैं इस किंगडम को अपने अंदर ले लूंगा, अपने अंदर में कंट्रोल ले लूंगा। और उसने वैसा ही किया, उसने अपनी सेना को तैयार करा और बाबा जी के राज्य पे चढ़ाई कर दी। और तो जो बाबा जी का राज्य था, उसके जो सैनिक थे, उन लोगों ने, जो खबरी थे, वो खबरी बाबा जी के पास पहुंचे, और उन्होंने उनको समाचार दिया कि अमुक राजा ने चढ़ाई कर दी है हमारे ऊपर। अमुक एक हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है सो एंड सो रूलर, कोई नाम नहीं दिया है, कि इस राजा ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है, वो हम पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो बाबा जी बड़े आराम से बोले करने दो। फिर वो बोलते हैं कि वो चढ़ाई करते हुए बहुत आगे आ गए, कहते हैं आने दो। कहते हैं अब वो बिल्कुल हमारे राज्य के समीप पहुंच गए हैं, कहते हैं आने दो। फिर कहते हैं थोड़ी देर में समाचार आ गया कि जो शत्रु सेना है, जो एनिमी की सेना है, वो बहुत पास आ गई है, और अब वो नीचे हमारे राज्य के पास आ चुकी है, अब क्या करें। तो बाबा जी ने अपना एक आदमी भेजा सेना के पास, और संदेश लेके, और पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हमारे राज्य में। तो पड़ोसी राजा ने वापस समाचार भेजा कि हम आपका राज्य छीनने आए हैं, हम यहाँ पे आपसे लड़ाई करने आए हैं। तो बाबा जी ने बड़े उससे बोला कि अरे, राज्य पाने के लिए लड़ाई करने की आवश्यकता ही क्या है, कोई नीड ही नहीं है। बाबा जी ने सीधे आज्ञा दी कि जाओ मेरा बक्सा ले आओ। वो याद है ना, बक्सा जिसमें उन्होंने अपना सामान रखा था, वो बक्सा उन्होंने मंगाया, खोला, और अपने पहले वाली पोशाक पहन ली, जो उनके पहले के कपड़े थे वो सारे कपड़े उन्होंने पहन लिए, अपनी वैसी वेशभूषा पहन ली, और राज्य का सारा सामान छोड़ दिया। और फिर कहते हैं आकर के पड़ोसी राज्य के पास वो आए, और कहते हैं कि इतने दिनों से इधर मैंने रोटी खाई, अब आप खाओ। मैं तो इसलिए बैठा था कि इस राज्य को संभालने वाला अभी तक कोई नहीं था, तो मुझे ही इसको संभालना पड़ रहा था। अब आप आ गए हैं तो अब आप इसको संभालो। व्यर्थ में लड़ाई करके मनुष्यों को मारने की क्या आवश्यकता है। तो अब इस कहानी का ये तात्पर्य नहीं है, ये शिक्षा नहीं है कि शत्रु की सेना आएगी तो हम उसको अपना राज्य दे देंगे। इस कहानी का ये तात्पर्य है कि बाबा जी की तरह जो भी हमारा काम सामने आएगा, हमारी जो भी ड्यूटी सामने आएगी, हमें उसको भगवान का काम मान करके निष्काम भाव से, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है, जितना बेस्ट हम कर सकते हैं वैसे करना है, और अपना कोई चाहना उसमें नहीं रखनी है। इसको हमें थोड़ा समझना होगा। इस कहानी का ये मतलब नहीं है, देखो वो राज्य कभी बाबा जी का तो था नहीं, उनके पास वो एज अ ड्यूटी आई, उस राज्य के लोगों को जरूरत थी एक किंग की उस टाइम पे, तो उन्होंने तब तक राज्य किया। उनकी तो एक खुद की भी लाइफ थी जिसको उन्हें कंटिन्यू करना था। जब एक दूसरा राजा आया तो फिर उन्होंने राज्य उसको सौंप दिया, और एक ये राजा का ही तो कर्तव्य होता है कि वो राज करे, है ना, वो उसका कर्तव्य होता है। एंड पुराने जमाने में ये बहुत होता था कि राजा अपने किंगडम्स को एक्सटेंड करते थे, बढ़ाते थे, है ना। तो ये कहानी ऐसे समाप्त होती है। तो अब हम, आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, जल्दी से बताएं। अच्छी लगी? कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है, या किसी को कुछ स्पेशल लगा हो, या कोई कुछ भी शेयर करना चाह रहा है इससे रिलेटेड, तो हैंड रेज करें अपना। नहीं? अथर्व, आप कुछ बताना चाहते हैं? नहीं। नहीं? पर मैं बस ऐसा कोई कोई किंगडम मेंशन्ड है कि
उस किंगडम का नाम क्या था? नहीं, इसमें तो कोई ऐसा किंगडम मेंशन नहीं है एंड कोई ऐसा किंग का नेम भी नहीं मेंशन है। जहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा फिक्शनल स्टोरी है या कोई कथा होगी तो मैं सर्च करके आपको बताऊंगी, ठीक है। मैं नोट कर ले रही हूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊं। मैं आपको सर्च करके नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ अगर ये कोई थी जगह पे। एंड प्रिशा, हरे कृष्णा प्रिशा, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर ले जल्दी हरे से। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, कैसे हो आप? अच्छी। अच्छे हो? और कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी दीदी। बहुत अच्छी लगी? चलो आप एंजॉय करो एंड बताना कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो। देखते हैं अब। निविन ने हैंड रेस किया। यस निविन, हरे कृष्णा। दीदी मेरे को जो थर्ड पिक्चर है ना स्टोरी की, वो थोड़ी समझ नहीं आई, क्या है वो उसमें? जिसमें ये हाथी पे बैठे हुए हैं। हाँ। तो क्या होता है जब वो किंगडम में आते हैं, जब पहले कदम रखते हैं शहर के अंदर, तो सीधे लोग तो इकट्ठा थे देखने के लिए कि कौन सबसे पहले राज्य के अंदर आता है। तो एक हथनी थी, एक एलिफेंट थी, उसने जैसे ही महात्मा जी अंदर कदम रखते हैं अपनी सूंड से उठा करके सीधे उनको अपने ऊपर बैठा लेती है, ठीक है। अच्छा, आप तो ये समझ आया। है ना, जैसे राजा महाराजा हाँ। ऐसे चलते थे ना एनिमल्स पे, वैसे ही फिर उनकी जय जयकार होती है। यस। साई, हरे कृष्णा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दीदी हरे कृष्णा दीदी। अरे पहले तो ये जो कथा थी, मतलब जो भी कहानी हो, ये बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। मुझे इससे मुझे जैसा मुझे सीख मिला कि अपने हक के लिए तो लड़ना चाहिए, लेकिन अगर आपको भगवान ने कोई काम दिया है ना, तो उसको आपको निष्काम भाव से बहुत ही प्रेम से करना चाहिए। ये नहीं कि मैं इसको इसमें मेरा क्या लाभ होगा, मैं क्यों करूं। भगवान ने आपको काम दिया है तो आपको बहुत ही प्रेम से इस काम को करना चाहिए। ये मुझे सीख मिली। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, अति उत्तम। साई ने बहुत अच्छे से स्टोरी को जिस्ट करा, उसका जो मॉरल था उन्होंने बहुत अच्छे से शेयर करा हमारे साथ। हरे कृष्णा। यस अथर, हरे कृष्णा। अ, ये स्टोरी का नाम क्या था? मतलब कि जो सेज थे उनका नाम क्या था? सेज का तो इस स्टोरी में कोई नाम नहीं है। इस स्टोरी का बस इतना नाम है कि जब साधु राजा बने, ओ। है ना। और ये कितने टाइम पहले की है? देखिए ये तो एक कथा मैंने ऐसे ही निकाली थी एक पुस्तक से। एक पत्रिका आती है गीत गोविंद करके, मैंने उससे कथा निकाली थी और उसमें ऐसा नहीं दिया है। एंड जहां तक कि देखिए मुझे लग रहा है ये एक एग्जाम्पल वाली स्टोरी है। ये कोई स्पेसिफिक ऐसी घटना हुई हो ऐसी स्टोरी शायद नहीं है। अगर ये है, देखिए मुझे इसमें पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है मुझे। तो मैं सर्च करके आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगी, है ना। मैं सर्च करूंगी ये जरूर से कि अगर कोई ऐसी कथा हुई थी तो वो कहाँ हुई, कब हुई और इनका क्या नाम था, है ना। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेट करने के लिए, इस कहानी से रिलेट करने के लिए हमारे पास भगवत गीता का श्लोक है। कौन सा श्लोक है? थर्ड अध्याय का श्लोक है। थर्ड अध्याय का नाम क्या है? कौन बताएगा? श्रीमद् भगवत गीता के थर्ड अध्याय का नाम क्या है? अच्छा, थर्ड अध्याय का नाम है से पहले कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? ये तो अब तक हम सबको पता है। कौन बताएगा? कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? यस प्रिशा। 18 दोबारा बताएं। 18 18। 18। हरे कृष्णा। काव्या, काव्या आप अपने आप को अनम्यूट करें। कृष्णा ने उत्तर दिया है भगवत गीता में 18 अध्याय है। क्या ये उत्तर सही है? नो मैम। हाँ, ये उत्तर एकदम सही है। भगवत गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय है ना। तो ये उत्तर सही है। हरे कृष्णा। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काव्या, आप ट्राई करना चाहोगे क्या कि थर्ड अध्याय का क्या नाम है? कौन ट्राई करना चाहेगा थर्ड अध्याय का क्या नाम है? आप अपना हैंड रेस करें जो बताना चाहता है। यस रिद्धिम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। अ,
संभव हो सके तो प्लीज अपना वीडियो भी ऑन करें। हरे कृष्णा। दीदी ज्ञान योग। हम्म। ज्ञान योग तो शायद नहीं है उत्तर। चलिए हम सहायता लेते हैं ना किसी की। लेकिन बहुत अति उत्तम प्रयास, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, उसमें योग वर्ड आ रहा है। बहुत सुंदर रिद्धिम। कौन बताएगा थर्ड अध्याय का नाम? यस, नाम में हरे कृष्णा, आप ट्राई करें। कर्मयोग दीदी, कर्मयोग। कर्मयोग। आयशा, क्या कर्मयोग सही उत्तर है? हाँ दीदी, कर्मयोग सही उत्तर है। बिल्कुल सही, कर्मयोग इज द राइट आंसर। तो भगवत गीता के थर्ड अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। क्या कह रहा है ये श्लोक, हम जल्दी से पढ़ते हैं। इंद्र इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित है। उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। अर्थात इसका मेन मीनिंग हम ये समझेंगे, हमें कभी भी राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए। व्हाट इज राग एंड द्वेष? राग मीन्स लाइकिंग, दोष द्वेष मीन्स डिसलाइकिंग समथिंग। राग मीन्स एक्स्ट्रा अटैचमेंट होना किसी चीज से, एंड द्वेष मीन्स किसी चीज को लाइक बिल्कुल नहीं करना, डिसलाइक करना। तो हमें भी किसी भी चीज से लाइक या डिसलाइक इतना अटैच करके नहीं चलना चाहिए। हमें फीलिंग्स से ऊपर क्या रखनी चाहिए? अपने कर्म को रखना चाहिए। हमारी ड्यूटी क्या है? ये नहीं करना चाहिए कि हमें अपने मन मुताबिक चल रहा है, मेरा मन कर रहा है तो मैं ये करूंगी, नहीं मन कर रहा तो नहीं करूंगी। मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी ड्यूटी है ना। जैसे पढ़ना हमारी ड्यूटी है, अपने माता पिता की सेवा करना हमारी ड्यूटी है, सबसे अच्छे से बात करना हमारी ड्यूटी है ना। तो हमें अपनी सारी ड्यूटीज को फॉलो करना है, ये नहीं कि अपने मन मुताबिक हम चलेंगे, है ना। एक लाइन है, भावना से ऊपर, भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। भावना मीन्स फीलिंग्स एंड कर्तव्य मीन्स हमारा काम। तो कौन ऊपर आ रहा है? हमारा काम ऊपर आ रहा है। कई बार हमारे फीलिंग्स के साथ को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमें किसी भी चीज से लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग दूर करनी पड़ेगी। जैसे कि देखो, अब कोई को राज्य छोड़ना इतना मुश्किल होता है क्या? इतने ज्यादा सुख होते हैं किसी महल के कि आपके आगे पीछे सब सर्वेंट्स चल रहे हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, कोई पंखा चला रहा है, खाने को ला के दे रहा है, एंड आपको राज्य करना है। बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना। वो एकदम अटैच तो नहीं हो गया ना कि मैं चलो लड़ूंगा, अब तो ये मेरा किंगडम हो गया है, मैंने 1 साल से राज किया, तो नहीं। उन्होंने उसको अपनी ड्यूटी समझा, भगवान का काम समझा। ऐसे ही जो हमारी लाइफ में धीरे धीरे करके स्टेप्स होते हैं, कुछ चीजें हमारे पास अपने आप आती है, जो काम होते हैं हमारे, जितनी ड्यूटीज होंगी वो अपने आप हमारे सामने आएंगे, हमें उनको निभा के आगे बढ़ना है, उनको कंप्लीट करना है ना। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप लोगों को ये श्लोक? बताइए। हरे कृष्णा आनंद, कैसी लगी आपको क्लास? कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे अच्छी लगी बहुत। अच्छी लगी बहुत, तो अच्छी बात है। आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? अब मैं अगली बार भी ज्वाइन करूंगा। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, आप आइएगा अगली बार, ओके। नित्या दीदी, वो बहुत यस। दिन से इधर है, बहुत सारे दिन से इधर ही रहेगा वो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम चारों भाई हैं। हम चारों भाई हैं, मैं, युवन, अनंत और वियान। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग साथ में दीदी ज्वाइन मैं करेंगे। शिफ्ट हो गया अहमदाबाद। आप अहमदाबाद शिफ्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। हरे कृष्णा। और दीदी आज मेरे को एडमिशन मिला स्कूल में। आज आपको एडमिशन मिला स्कूल में? आप कौन सी क्लास में पहुंच गए हैं? 5th। 5th क्लास में। आपको ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान श्री कृष्णा है ही आपके साथ, तो आपका स्कूल लाइफ बहुत अच्छा जाएगा ना, आप अच्छे से थैंक यू पढ़िएगा, वेरी ओके। मच दीदी। हरे मैं कृष्णा। मैं 3rd में था, 4th में आ गया इस साल। मैं फर्स्ट में था, सेकंड में आ गया, अभी मैं थर्ड में आऊंगा। वाह, बहुत सुंदर। आप सब लोग तो देखो बड़े हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय। एंड काव्य, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हो? हरे कृष्णा। आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।
मैम इसमें ये बताया कि हमें जो भी चीज हमारे तरफ आ रही है हमें उसको है ना, मतलब सोच समझ के उसके डिसीजन लेना चाहिए। हमें ऐसे लड़ाई पे जल्दी से नहीं उतर जाना चाहिए। हम्म, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने। वेरी गुड। एंड देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में बात करें तो कोई एग्जांपल कोई देना चाहेगा क्या? क्योंकि देखो, अब हम तो राजा बन नहीं रहे, कोई हमारे पास तो आके कहेगा नहीं कि अतर भैया आप आज राजा बन जाओ, किंगडम खाली हमारा। ऐसा तो कोई आने नहीं वाला हमारे पास, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा। तो हमारी सिचुएशंस कुछ अलग होती है। कोई कोई प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देना चाहेगा क्या, क्या होता है हमारे साथ? कोई स्कूल से एग्जांपल या डेली लाइफ से? यस, अथर। कोई मॉनिटर बन जाए क्लास। हाँ, कितना अच्छा क्लास में एग्जांपल दिया, क्लास मॉनिटर बनने का। और फिर जब क्लास मॉनिटर बनते हैं तो कौन कौन अभी तक क्लास मॉनिटर बना है एक बार भी? कौन कौन बने, जल्दी से हैंड रेस करिए। मैं तो भूल भी गई थी, अभी अथर ने मुझे याद दिलाया कि क्लास मॉनिटर वाज आल्सो अ थिंग। राइट राइट, नाइस। तो कभी किसी ने ऐसा किया है क्या कि मैम बोल के गई हो कि बातें नहीं करनी है, जो बातें करे उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखना, एंड आपने अपने फ्रेंड का नाम नहीं लिखा हो अगर उसने बातें भी करी हो तो? फ्रेंड की साइड ली है किसी ने कि सब निष्पक्ष रहे हैं? फ्रेंड की साइड तो ली होगी, नहीं ली है? किस किसने ली अपनी फ्रेंड की हेल्प करी है मॉनिटर बनने के बाद? भले ही फ्रेंड कुछ भी कर रहा हो, उसको बचाया है। करा है ऐसा? नाम्या, आपने करा है? हाँ, नाम्या ने करा है। काव्या, आपने भी करा है ऐसा, फ्रेंड को सेव कर लिया हो? साई? अतः? हाँ दीदी। हाँ, करा है मैम, सबने? दीदी मैं ये कहना चाह रहा था ना कि मैं जो है मॉनिटर जब भी बनता हूँ, मैं तो पहली बात अपने फ्रेंड्स की साइड नहीं लेता, और मैं मॉनिटर भी रह चुका हूँ और स्कूल क्वायर भी रह चुका हूँ। स्कूल क्या चीज? स्कूल क्वायर? क्वायर क्या, वो सिंगिंग ग्रुप की आप बात कर रहे हैं? नहीं मतलब जैसे स्कूल में कोई भी फंक्शन हुआ, कुछ हम्म। भी मतलब तो उस जितनी भी वो चीज मैनेजमेंट होती वो बच्चे संभालते हैं, उसका एक ग्रुप होता है। मुश्किल से वो ग्रुप फोर्थ क्लास से स्टार्ट होता है। फोर्थ के बच्चे, फिफ्थ के बच्चे एंड सिक्स्थ के बच्चे, ऐसे सेवन्थ के बच्चे पूरे बनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल दिया। तो हमें क्या, हमारे पास जब पावर आएगी, देखिए मॉनिटर बनना इज अ लिटिल पावर, जो हमें धीरे धीरे करके अलग अलग फॉर्म्स में पावर मिलती है। तो जब ये पावर मिली तो हमें इस पावर को अच्छे से एक्सरसाइज करना आना चाहिए। ये नहीं कि अपने फ्रेंड की बहुत बार साइड ले रहे, एक आध बार ठीक है। हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा हम कंप्लेंट करते रहे, हमें डिसीजन लेना आना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो हमें जाके बताना भी होता है टीचर को, है ना? तो ध्यान रखना होता है ना? ये भी नहीं कि हम क्लास में लड़ाई कर लेंगे अपने फ्रेंड से। ये भी नहीं करना है कि क्लास में फ्रेंड से लड़ाई हो जाए। ध्यान रखना है ना चीजों का। और कोई क्या एग्जाम्पल देगा? कब कब पावर मिलती है? घर में पावर मिलती है क्या कि मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, उन्होंने कोई काम दिया है कि घर में आप अकेले हो और आपको ऐसा करना है, तो क्या करते हो? टीवी लगा के बैठ जाते हो या काम करते हो? ये सर ने हैंड रेस किया। लाइक घर पर मैं अकेला लाइक रहता हूँ, पर मेनली कोई ऐसा जनरली काम तो नहीं मिलता। लाइक अगर खाना है तो उसे ले लेना, गरम कर देना। लाइक हाँ, अगर उसके असाइड में कटलरी जमाना और कपड़े सुखाना कभी कभार। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सब लोग जल्दी से क्लैपिंग करिए सर के लिए। सब लोग जल्दी से देखिए। हम सबको भी ऐसे ही, जब हमें कोई ड्यूटी दे रहे हैं हमारे पेरेंट्स, से छोटा छोटा काम होता है, ये सब हमें करना चाहिए। सब चीजें हमें और स्ट्रांग बनाती है और डिसिप्लिन बनाती है ना। बहुत सुंदर रहता है। हरे कृष्णा, वर्चुअल हाई फाई। ये, हरे कृष्णा। यस, आयशा, आप क्या शेयर करोगे? आपको पावर मिलती है? मैम सुनाई नहीं दिया। क्या पावर मिलती है तुम्हें? नहीं है बस बता दो। आपको ऐसा मैम मिलता है? और दोनों। कोई भी मैम एग्जाम्पल? मैम सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कभी आपको ऐसा होता है क्या कि कभी आपको कोई पावर मिली हो, कोई भी आप एग्जाम्पल देना चाहें अपनी लाइफ में से, कि जब आपको रूल करने का मौका मिला हो, जैसे वो जो मंक थे, साधु बाबा थे, उनको राज्य करने का मौका मिला।
ऐसे हमें अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा पावर मिलता है ना कुछ कुछ करने का। जैसे अतर्व ने एग्जाम्पल दिया क्लास मॉनिटर बनने का, घर में कुछ काम करने का, ऐसा ऐसा आपके कोई एग्जाम्पल है? यस मैम, मैं भी क्लास मॉनिटर बनी थी और सेम सिचुएशन, मैं भी घर पे अकेली रहती हूँ, तो मैं घर का कुछ काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए कमेंट में क्या लिखा है अतर्व ने, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब जब हमारे पास कोई हमें वर्क मिल रहा है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आती है हमारे ऊपर, है ना? तो जैसे आप सबको बड़े होने का मन करता है ना कि जल्दी से बड़े हो जाओ, स्कूल खत्म हो जाए, मन करता है? नहीं करता? अच्छा मैं ही ठीक है जिसका स्कूल खत्म करने का मन करता था। आजकल लगता है स्कूल कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, अपने स्कूल डेज को एंजॉय करो। एंड जैसे जैसे बड़े होते हो, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, काम बढ़ता है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ती है, हर काम के साथ, हर डिसीजन के साथ। ये समृद्धि कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। दीदी मैं अकेले बहुत बार रह चुकी हूँ घर पे, तो जनरली तो मेरे मम्मी पापा मतलब मम्मी ही बोलती है कि होमवर्क कर लेना, पढ़ाई कर लेना वगैरह वगैरह। कभी कभार हो सकता है मुझे बोल देती है कि कपड़े फोल्ड कर दे। मुझे अगर कुछ होमवर्क छोड़ के कुछ और बोला जाए तो कपड़े फोल्ड करके उन्हें कबर्ड में रख देना। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। आप उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं? हाँ वेरी गुड। हरे कृष्णा। सबको अपने डेली चोर्स थोड़े थोड़े करने चाहिए, है ना? बहुत अच्छी बात है, समृद्धि है ना सर? यस, मुझे लगता है सब लोग यहाँ पे करते होंगे। बहुत सुंदर। यस एंड साई, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? यस मैम। मैम मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो जब मेरी जो टीम होती है, एक बार मैं उसका कैप्टन बना था, तो मैंने ये नहीं किया कि उसमें मेरे फ्रेंड्स भी थे, एक दो कुछ बैटर्स कुछ बॉलर्स थे, तो मैंने ये नहीं किया कि मैंने बार बार उन्हीं को उतारना है, बार बार उन्हीं को बॉलिंग पर भेजना है। मैंने सबको मौका दिया, ये नहीं कि मतलब मेरे फ्रेंड्स है तो मैं केवल उन्हीं को चांस दूं। मैंने सबको एक तरह से देखा और सबको चांस दी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। ऐसे ही आप एक अच्छे लीडर बनते हो। साई ने यहाँ पे लीडरशिप का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। बहुत सुंदर साई। हरे कृष्णा। वर्चुअल हाई फाई साई, जल्दी से। हरे कृष्णा। यस यस। नाम्या। हरे कृष्णा। मैम कभी कभार जब हमारे स्कूल में ना एक्टिविटीज होती है तो मैम ऐसे ग्रुप बनाती है, तो लाइक ग्रुप का कोई एक लीडर बना देती है कि वो सबको ऐसे काम देगा और ऐसे ऐसे टीम हमें काम करना है। तो कुछ टाइम मैं भी लीडर बनी और मैंने लाइक सबकी स्ट्रेंथ देखी, क्या क्या कर सकता है सबसे अच्छा। तो मैंने उन बच्चों को सारी चांसेस दी एंड लाइक जो हमारी टीम थी उनको फर्स्ट आने का वो मिला। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नाम्या। आपने एक अच्छे लीडर होने की क्वालिटीज, आपने एनालाइज करा कि आपके टीममेट्स किस चीज में बेस्ट है ना, आपने उनको वही काम दिया। बहुत सुंदर। वर्चुअल हाई फाई जल्दी से। वर्चुअल हरे कृष्णा। यस। रिद्धिम। हरे कृष्णा। साई लिख रहे टीम वर्क इज द की टू सक्सेस। बहुत सुंदर। यस रिद्धिम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। मैं एक बार अपने स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन बना था। तो फिर हमारे बीच में मतलब वो टाई हो गया था। और तो फिर हमारे में लास्ट में पेनल्टी शूट आउट्स हुए थे। हमें बस ना एक पेनल्टी लेनी थी, और अगर हमने उस पे गोल कर दिया फिर हम उसमें जीत जाते। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊं, लेकिन मैंने किसी और को मौका दे दिया। एंड फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या था? हाँ, हम लोग जीत गए। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एंड ना दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, जो रिद्धिम ने किया। हमें बहुत सीखने की जरूरत है कि उसके पास पावर थी एंड उसको वो करने का मन था। एक लास्ट पेनल्टी शॉट है, किसका नहीं लेने का मन करेगा? बट ही गेव दैट चांस टू हिज टीम मेंबर, क्योंकि उनको लगा कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए रिजल्ट भी कितना अच्छा